लालू यादव को जिस दिन से मैं छोड़ा, एक भी उनको कुशवाहा का वोट नहीं मिला है, मुख्यमंत्री कभी बने। नीतीश कुमार को मैंने पैदा किया है, पैदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनई लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। कार्यक्रम के दौरान जमुई पर सदन पधारे पूर्व मंत्री नागमणि ने मीडिया से मुखातिब होते हुए मौजूदा नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला। साथ ही साथ पूर्व के जो मुख्यमंत्री रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा पर भी अपनी भड़ास निकाली। नागमणि ने यहां तक कह डाला कि बीते जो 5 साल का कार्यकाल था और नीतीश कुमार का, वो सिर्फ कार्यकाल उनका देखने लायक था। बाकी अब नीतीश कुमार का कार्यकाल में कहीं कुछ नहीं। आए दिन हत्याएं, रेप, बलात्कार सब हो रही है। नीतीश कुमार बिल्कुल सठिया गए हैं, यहाँ तक कह डाला। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जयचंद और मीर जाफर की भूमिका निभा रहे हैं और कुशवाहा समाज की इज्जत को तार तार करते हुए नीतीश कुमार से मिल गए हैं। आप बने रहें एएनई लाइव पर और देखते रहें पल पल की खबरें। मैं हूं प्रशांत किशोर, सहयोगी चंदन कुमार के साथ न्यूज रूम से। पंचायत के मुखिया राम प्रकाश महतो जी की दिन दहाड़े हत्या हो गई और बिहार का पहला, क्योंकि पंचायत का चुनाव हो रहा है और निर्वाचित मुखिया की हत्या पूरे बिहार में पहली बार हुई। इसमें मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ इस बात को कि ये सिर्फ सरकार, जो प्रेजेंट सरकार है नीतीश कुमार की सरकार, हर क्षेत्रों में बिल्कुल फेल्योर हो चुकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य बिल्कुल बिहार का चौपट हो गया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया। विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है, वो तो सामने एग्जाम्पल इस बात का है। तो मेरा मानना है, मेरी पार्टी का मानना है कि सरकार चाह लगी तो वो पत्ता नहीं हिल सकता है। कहीं गुंडागर्दी नहीं हो सकता है, किसी की हत्या नहीं हो सकती है, कोई बेरोजगार नहीं रह सकता है, भ्रष्टाचार कहीं नहीं हो सकता है और विधि व्यवस्था में कोई ई फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। आप खुद देखें कि नीतीश कुमार जी 5 साल शुरू के दिनों में जब सत्ता में आए थे तो कहीं कोई इस तरह की घटना नहीं के बराबर हुई है। लेकिन आज तो कोई दिन ऐसा नहीं है कि सप्ताह में 2-4 हत्या क्यों नहीं होता है। बाकी तो अन्य मुद्दे शराब वराब का है, वो तो कहने विषयांतर हम नहीं होना चाहते हैं। लेकिन मेरा इस बात का कहना है कि ये सिर्फ नीतीश कुमार बिल्कुल सठिया गए हैं। आज के तारीख में एक नया पैसा भी उम्मीद बिहार की जनता को नहीं रह गई है और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह की जो घटना हो रही है इसका पुनरावृत्ति लगातार हो रही है। आखिर में बिहार हमारा कहाँ जा रहा है? अभी इस संबंध में एसपी साहब से मेरी बात हुई है और नो डाउट कि एसपी बहुत अच्छे अफसर हैं। हम लोग को पूरा का पूरा विश्वास है। वो नोटिस नहीं लेते हैं। आपके ऊपर में भी ऐसा बात बोला जाता है। नीतीश सरकार के बहुत कई ऐसे मंत्री हैं या उन लोग भी बोलते हैं कि उनको आप ये बताइए जी कि लालू यादव को 15 साल सत्ता में कौन रखा? लालू यादव को जिस दिन से मैं छोड़ा, एक भी उनको कुशवाहा का वोट नहीं मिला है, मुख्यमंत्री कभी बने। नीतीश कुमार को मैंने पैदा किया है, पैदा। अकेले एलजेपी को तोड़ करके और नीतीश कुमार को समर्थन दिया था और पूरे बिहार में पहली बार 100% कुशवाहा का वोट, दांगी लोग का वोट और लालू विरोधी जो अपर कास्ट के लोग थे तब बिहार के मुख्यमंत्री बने। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी उन्हीं के खेमा में। उपेंद्र कुशवाहा का, ये कुशवाहा समाज का जयचंद और मीर जाफर के रूप में कुशवाहा समाज बनता है। कुशवाहा समाज को बेच करके नीतीश कुमार के यहाँ चला गया। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि 2025 के चुनाव में एक कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार तरसेंगे, एक वोट के लिए तरसेंगे। और उसी तरह से लालू यादव जिस तरह से मुसलमानों को 30 साल तक ठगने का काम किया, मुसलमानों के नेता साहबुद्दीन साहब की हत्या कराने का प्रयास हुआ था उनके गांव में। इस बार जो उनके साथ घटना हुआ उसमें पूरा खानदान लालू यादव का दिल्ली में था, लेकिन उनके मिट्टी देने में भी शरीक नहीं हुआ। एक मुसलमान ने संकल्प लिया है, कसम खाया है कि अगले आप विकल्प बनाइए नागमणि जी, हम लोग एक वोट भी आरजेडी को नहीं देंगे। तो जो लोग हम पर कमेंट्स करते हैं
एक समय था कुछ दिन पहले, अभी तो हम लोग नई पार्टी बनाए हैं, एक समय था कि मीडिया ही कहता था कि नाग में ये मत बोलो कि किसकी सरकार बनी है, जिधर नाग बनी है उसकी सरकार बनती है। तो नागमणि कोई इग्गी दुग्गी नहीं है, नागमणि अमर शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा है। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग से कि ये नीतीश कुमार के खानदान के लोगों ने क्या बैकवर्ड दलित और बिहार की जनता के लिए किया है। ये मैं लालू यादव से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि लालू यादव ने बैकवर्ड दलित मुसलमान और ऊंची जात के गरीब की क्या लड़ाई लड़ा है। वो सिर्फ हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने लड़ाई लड़ी और उसी का फसल लालू और नीतीश काट रहे हैं। लेकिन अब नागमणि बिल्कुल कमर कस के आ गया है फील्ड में। अब न लालू का चलेगा न नीतीश को चलेगा, अब नागमणि का चलेगा। बिहार में टाइम विल बी कम होगा। जहाँ तक शराब का बात है, हंसी की बात हमको लगता है इस बात का कि यही नीतीश कुमार जब शराब चल रहा था तो प्रत्येक बिहार के पंचायत में 3-3 दुकान खुलवाने का काम किए थे, लोगों को प्रेरित किए दारू पीने का। जब लोग को आदत पकड़ा गया तो अचानक तानाशाह के रूप में बोलते हैं कि शराब पर प्रतिबंध। अरे क्या मतलब है भाई, किसको आप समझा रहे हैं? वो सिर्फ महिलाओं का वोट लेने के लिए, महिलाओं का ब्लैकमेलिंग करने के लिए इन्होंने इस तरह का शराब पर प्रतिबंध लगाया। पूरे देश को बेच रहा है औने पौने दाम में। आपको मैं बता रहा हूँ, जितना भी चाहे जितना अभी तक बेचा है, एक्चुअल डाटा इतने हम कह सकते हैं कि 100 करोड़ का चीज़ ये लोग 10 करोड़ में अपने अडानी और गिडवानी को लोग बेच रहा है। 10 करोड़ में 100 करोड़ का माल, और 90 करोड़ जो है आपस में बंदरबाट किए हुए। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के बड़ा जो नेतृत्व है ये सब लालू से कम कोई नहीं है। जैसे लालू यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जेल में सड़ने का काम किया लालू यादव, फोटो स्कैम किए, यादव का चारा ही खा गए और एक यादव के नेता बने हुए हैं। तो दुर्भाग्य इस बात का है। तो लालू यादव टाइप का, चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो या कांग्रेस हो, ये सब को सीबीआई का आईना दिखा करके इन लोग को चुप कराए हुए हैं। कोई आदमी लड़ने की स्थिति देश में नहीं है। तो बीजेपी तो बिल्कुल देश को बेच रहा है, और कब देश को गुलाम कर देगा इसमें भी कोई हिसाब नहीं है।